करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इवेलुएट बोल रहा। जिस तरीका से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड था, उसी तरीका से क्वेश्चन नंबर 4 भी बनाना है। जैसे भी इसको कैसे बनाया जाएगा देखिएगा। -2i3 पे पावर 2, फिर बड़ी ब्रैकेट पर फिर -2 दे चुका है। तो क्या करना है, पहले ये कंडीशन देखना है कि पहले अंदर वाला का काम पूरी तरीका से कंप्लीट कर लें, तभी पहले छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे, फिर सेकेंड बार में बड़ी ब्रैकेट का काम करेंगे। तो क्या करेंगे सर, लिख देंगे हम 2 का y3 फिर स्क्वायर है। अब इस पे भी पावर क्या है, इस पे भी पावर -2 है। ठीक है, अब क्या करना है, आपको बताया है कि किसी भी डिजिट के, अगर किसी के डिजिट के अंदर अगर माइनस हो और उस पर पावर स्क्वायर हो, जैसे में सर अगर -3 का स्क्वायर किया तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि -3 इंटू -3, इसका मतलब माइनस इंटू माइनस प्लस 3 3 जा 9। आपका राइट आंसर 9 पॉजिटिव में आएगा। अगर है सर बताना ये चाह रहे हैं कि ये निगेटिव है ना, इस पे स्क्वायर है तो इसको पहले पॉजिटिव कर देगा। पहले छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे, सेकेंड बार में बड़े ब्रैकेट का काम करेंगे। तो लिख दीजिएगा, ऐसे आप लिख सकते हैं 2 2 जा 4 बाई 9। अब ये छोटी ब्रैकेट का काम हो चुका, खत्म। अब इस पे पावर नेगेटिव है तो पावर आपको नेगेटिव दे देना है। फिर क्या करेंगे, फिर कंडीशन यही रखेंगे कि जब नेगेटिव है, जब भी कोई डिजिट को रिवर्स करेगा ना तो पावर नेगेटिव पॉजिटिव बना लेता है। जैसे में सर लिख सकते हैं 9y4। 9y4 पावर कितना था, स्क्वायर था ना सर, ये निगेटिव पॉजिटिव बना लिया। हाँ, जैसे ही ये डिजिट को रिवर्स यानी पलट दीजिएगा ना तो पावर नेगेटिव से पॉजिटिव में खुद कन्वर्ट हो जाता है। फिर लिख दीजिएगा आंसर 9 9 जा 81 और 4 4 जा 16 और यही हो गया आपका कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में कि अगर बीच में सबसे छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे, पहले सबसे छोटी ब्रैकेट का काम किया जाता है, सेकंड बार में मंझली ब्रैकेट का काम किया जाता है, थर्ड बार में बड़ी ब्रैकेट का काम करेंगे। तो लिख दीजिएगा इस जगह पे 1/9। क्यों सर 1/9? क्योंकि अगर किसी भी पावर अगर निगेटिव है, अगर अंदर वाला डिजिट अगर निगेटिव है और उस पे पावर स्क्वायर दिया रहे, पावर 4 दिया रहे, पावर 6 दिया रहे, तो आप हमेशा समझ जाइएगा कि निगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। तो निगेटिव पॉजिटिव बन गया और ये ब्रैकेट का काम खत्म हो चुका। कौन ब्रैकेट काम बचा सर, अभी ये ब्रैकेट का काम बचा है। तो लिख दीजिएगा इस जगह पे, ठीक है। अब इस पे पावर कितना है, -2 है। फिर बड़े ब्रैकेट का देखकर, फिर बड़ी ब्रैकेट, ये ब्रैकेट का काम खत्म हो चुका था, ये ब्रैकेट रख दिया, फिर ये ब्रैकेट अभी चलेगा। ठीक है, क्यों सर, देखिए क्या है कि जब 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और 3 का स्क्वायर 9 का है, ये इसका स्क्वायर का काम खत्म। अब क्या करेंगे, अब सेकेंड स्टेप में चलेंगे। अब फिर मंझली ब्रैकेट का काम खत्म करेंगे। फिर क्या करेंगे ना, अब इसका स्क्वायर, अब इसको रिवर्स कर देंगे। तो 9/1 कर दीजिएगा और इस पे स्क्वायर कर दीजिएगा। क्यों सर, क्योंकि आप किसी भी पावर, अगर पावर निगेटिव है, जब डिजिट को रिवर्स करेंगे यानी पलटेंगे ना तो पावर प्लस में आ जाएगा, यानी पावर प्लस में। और इस पे भी पावर निगेटिव है, कहा कि इसको अभी छेड़छाड़ नहीं किया है, अभी छोटा ब्रैकेट को ही छेड़छाड़ करना है। 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, 81/1 हो जाएगा और इसका भी काम खत्म हो गया। अब बच चुका बड़ी ब्रैकेट का काम। तो अब क्या कीजिएगा, अब इस पे ही पावर निगेटिव दिया हुआ है तो इसको भी रिवर्स कर देंगे। तो 1/81 हो जाएगा और पावर 1 दीजिए या ना दीजिए कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है और यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। थर्ड देखिए, थर्ड एकदम इजी क्वेश्चन है। थर्ड में तो हार्ड है ही नहीं। जैसे में सर पहले तो सोल्व लिख दीजिएगा, सोल्व लिख लिया। सोल्व लिखने के बाद आप क्या कीजिएगा, इसे लिखेंगे। अब इसको रिवर्स करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2y3 का स्क्वायर और मंझली ब्रैकेट दे दिया। क्यों सर, क्योंकि ये निगेटिव है ना मेरे बाबू। ये डिजिट को जब हम पलट देंगे यानी रिवर्स कर देंगे ना तो निगेटिव पॉजिटिव बना लिया। अब कर लेंगे स्क्वायर। तो स्क्वायर कीजिए सर, तो स्क्वायर करेंगे तो मंझली ब्रैकेट काम रहेगा 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9 और ये मंझली ब्रैकेट, इस पे भी स्क्वायर है। ठीक है, अब फिर 4 का स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा।
तो 16 दे लीजिएगा, बाई 9 का स्क्वायर 81, और यही हो गया आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में 3 क्वेश्चन था और 3 क्वेश्चन हो चुका समाप्त। जिस बच्चे को समझ में आया होगा लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में।